जीवन के चार उद्देश्य हर मन काम में आखिरी उद्देश्य जीवन का मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष कैसे मिलता है? आपको ये बड़ी गलतफहमी हो सकती है मोक्ष के बारे में कि हिमालय में जाओ तो मोक्ष मिलेगा, साधु सन्यासी हो जाओ तो मोक्ष मिलेगा, घर परिवार छोड़ दे तो मोक्ष मिलेगा। अरे भैया, मोक्ष का रास्ता वेदों में और उपनिषदों में बताया गया कि जो व्यक्ति अपने दुखों को दूर करता है, और दुख माने गए हैं तीन, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख माने शरीर का दुख, बीमारियां। दैविक दुख माने भगवान का दिया हुआ। तो दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक दुख माने गरीबी, भुखमरी। तो जो व्यक्ति अपने दुखों को दूर करता है, फिर दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगता है, मोक्ष उसी को होता है। मोक्ष जाने का एकमात्र रास्ता। तो आप पहले प्राणायाम सीखे, आपने अपने दुख दूर कर लिए, अब आप दूसरों के दुख दूर करने के काम में लग जाओ तो मोक्ष आपको हो जाएगा। तो मैं इसके लिए आपके पास आया, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे लोकसभा में नहीं जाना, मोक्ष। बहुत लोग परेशान है लोकसभा में जाने के लिए और विधानसभा में जाने के लिए, मुझे तो मोक्ष जाना। लोकसभा की सीट नहीं चाहिए, मोक्ष की चाहिए। अब इसका रास्ता तो यही है कि मैं पहले मेरे दुख दूर कर, वो मैंने कर लिया, मुझे अभी कोई दुख नहीं है, ना दैहिक, ना दैविक, ना भौतिक। शरीर मेरा एकदम फिट है। आप मेरी नाड़ी नाप देख लो, मेरा बीपी चेक कर लो, मेरी शुगर चेक कर लो, सब सामान्य है, सब अच्छा। और 20 साल से बीमार नहीं पड़ा, एक दिन भी हॉस्पिटल में ही भर्ती हुआ, 20 साल हो गए। और शायद अभी 20 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा, क्योंकि वापस में संतुलन नहीं है। तो मेरे दुख तो मैंने दूर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे निमित्त से आपके भी दुख दूर हो जाए, इसलिए छपरा है। और आपके दुख अगर दूर हो पाए मेरे निमित्त से, तो मेरे मोक्ष की सीट पक्की है। मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना बहुत हो गया, आज नहीं तक। ये आखिरी जीवन हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना हो, इसके बाद पैदा ना होना पड़े। तो एक ही रास्ता है, स्वर्ग जाऊं, मोक्ष जाऊं। और वो रास्ता आपके घर से गुजरता है, इसलिए आया आपके पास। मैं मेरे स्वार्थ से आया खपरा, मेरा स्वार्थ है कि मुझे स्वर्ग की सीट चाहिए, और वो तब मिलेगी जब आप व्यक्त हो जाओ, निमित्त मैं बनूं, स्वर्ग माफ हो जाओ। तो आप मेरी बात मान लो कि मैं प्राणायाम शुरू कर दो। जब आप व्यक्त हो जाओगे तो मेरी एप्लीकेशन में भेज दूंगा भगवान जी के पास, और वो स्वीकृत हो जाएगी। अब मैं मोक्ष पहुंच गया, फिर आप भी आ जाना मेरे पीछे पीछे, आप किसी और को सिखा दो कुछ, और वो स्वस्थ हो गया तो आपकी सीट पक्की एकदम होगी, और हम सब स्वर्ग में इकट्ठे होंगे, नहीं मिलेंगे। और सुना है कि स्वर्ग में कुछ काम धाम नहीं होता, तो क्या करेंगे? क्या वहां भी योग कक्षाएं लगाएंगे, सबको प्राणायाम सिखाएंगे? मैंने आपसे मजाक में गंभीर बात की कि आप सुखी हो जाओ, मैं तो हो गया, आप भी हो जाओ, आप फिर किसी और को सुखी बना दो। बस यही सिलसिला चलता रहे तो सारा भारत सुखी हो जाए। और भारत सुखी हुआ तभी हम ये कह पाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये इतनी ऊंची बात सिर्फ भारत कह सकता, मैंने नहीं सुनी। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ये उच्चतम शिखर है जब ये कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी है, सर्वे सन्तु निरामयाः माने सब निरोगी है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माने सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए, आनंद से भरे हुए। मां का सिद्ध भागवत किसी को कोई दुख ही ना हो। ये भारत में कहा सारी दुनिया के सामने। हमसे इसी संस्कृति और इसी सभ्यता से पूजा दी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब हम ये चाहते हैं कि जो वेदों में कह दिया गया, उपनिषदों में कह दिया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जीवन में उतर जाए। ये पुस्तकों तक सीमित ना रहे, व्याख्यानों तक सीमित ना रहे, ये जीवन में उतर जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसी के लिए हमारा ये प्रयास है भारत स्वाभिमान।